हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मैथ एच.डी. यादव और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं हम इसे संख्या पद्धति। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर ये हमारी पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। और भैया इच्छा हो तो शेयर भी कर देना। और इससे पिछली क्लास में या इससे पिछली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर देख लिए थे भैया 100 कहाँ तक क्वेश्चन नंबर देखे थे हमने 137 तक। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 138 से 147 तक। तो भैया जिसने भी हमारी इससे पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो जो है प्लेलिस्ट में जाकर इससे पिछली वीडियो देख सकता है। अगर जिसने भी भैया हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो ये सवाल जो है कहीं ना कहीं आपको समझ में क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे। तो बस अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 138 138। अगर वीडियो इससे पिछली वीडियो नहीं देखी होगी आपने तो ये जो है आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा कर सकती हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 138। क्या बात बोली गई है इसमें भैया, आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला गया है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी। ये तो बोला है 138। तो संख्या कितनी है 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बोला है इसमें 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी, दूसरी की 2 गुनी। पहली जो संख्या है वो दूसरी वाली की 2 गुनी है। अगर मैं दूसरी वाली को 1 मान लूँ तो पहली वाली इसकी 2 गुनी है, यानी कि 2 ना हो जाएगी यो। तो आप बोल दो सर बिल्कुल हो जाएगी, यो जो है बिल्कुल हो जाएगी। और फिर बोला है आगे तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या की यो जो है 3 गुनी है पहली वाली, तो तीसरी संख्या 2/3 हो जाएगी। तीसरी संख्या 2/3 हो जाएगी। या फिर आप एक दिमाग ऐसा लगा सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, हालांकि बात एक ही है। देखो पहली वाली दूसरी वाली मैंने 1 मान ली तो पहली वाली 2 गुनी, यानी कि ये हो जाएगी 2। अब बोल रखा है और पहली वाली जो है ना वो तीसरी वाली की कहाँ गया भाई, तीसरी संख्या की 3 गुनी। तीसरी संख्या की 3 गुनी है यो वाली जो है तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर मैं इसे 1 मान लूँ तो इसकी 3 गुनी ये हो जाएगी 2। अब इसका तुम आधा करोगे तो कहीं ना कहीं 1.5 आएगा। पॉइंट में लेना नहीं होता हमें, तो एक काम कर लो यहाँ 2 लिख लो, इसका 3 गुना 6 और यो इसकी आधी है यानी कि 2। देखो यहाँ से भी यही आएगा, यहाँ से भी यही आएगा, यहाँ 3 आएगा क्योंकि पहली वाली आधी है इसकी, दूसरी वाली आधी है और पहली वाली दूसरी वाली की 2 गुनी है। यहाँ से करोगे तो भी यही आएगा। 3 को हटाना है, 3 को हटाना होता है। जिसने पिछली वीडियो देखी होगी आपको पता होगा 3 की इत्था गुणा, 3 की इत्था गुणा और 3 की इत्था गुणा। 6 3 2 आया नहीं आया, ये 6 3 2 अनुपात है भैया। यो सर अनुपात है तो x लगा लो ना, लो अनुपात है तो x लगा लिया हमने। और हमें जो है इनका जो है एवरेज दे रखा है 88, इनका जो है औसत दे रखा है 88। और आपको अच्छे तरीके से पता है औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जिसे ना पता हो तो भैया पता करो। देखो औसत बराबर जो होता है वो होता है पदों का सम या योग बटे पदों की संख्या। नोट करो इसे। तो सिंपल यहाँ दे रखा है औसत 88। हमारे हिसाब से औसत कितना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3, पदों का योग कितना है 6 और 3 9 और 9 और 2 11x। 11 से काट दिया कितने बारी 8 बारी, 8 3 24, x का मान तो सर फिर 24 आ गया। इस प्रकार से तो x का मान 24 आ गया। पूछा क्या है हमसे पूछा है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अर्थात 2x का मान बताना है। सबसे छोटी यही तो है, तो बस
जब एक एक्स का मान 24 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 48, क्योंकि 2x का मान 48 का जब x का मान 24 है। फोर्टी 48 देखना कौन से ऑप्शन में है, तो आप बोल दोगे सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नोट करो, इसे नोट करो। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 139 139 आसान क्वेश्चन है। आ जाओ, पहले तुम ये बताओ, कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होती है, इसे नोट कर लिया होगा, हालांकि नोट तो कर लिया होगा। देखो कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होती है। यह संख्या वो 3 रही हो या 5 रही हो या फिर 100 रही हो या 2 रही हो, अपने आप में 100% होती है। तो आप बोल दो सर बिल्कुल। क्यों समझाया, क्योंकि सवाल जो है इसी प्रकार का है। देखो आगे 139 देखो, किसी संख्या में जब हम 26 जोड़ते हैं या 26 का योग किया जाए, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो अब संख्या, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो संख्या अपने आप में 100% होती है। तो संख्या मान ली हमने 100%। अब देखो बोल रखा है किसी संख्या में 26 जोड़ा जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। 113% हो जाती है। संख्या 100% है, इसे 113% बनाना है। तो क्या जोड़ दोगे आप, तो आप बोलो सर हम जोड़ेंगे इसमें 13%, हम जोड़ेंगे इसमें 13%, तभी तो 113% बन पाएगी, तभी तो यो 113% बन पाएगी। तो संख्या में जो है हमने परसेंट में कितना जोड़ा, संख्या में हमने, संख्या 100 थी, 100% तो होती संख्या, संख्या में हमने परसेंट जोड़ा 13%, तभी तो 113% बनी। और नंबर में कितना जोड़ा, तो क्वेश्चन में बोल रखा है नंबर में जोड़ा हमने कितना, 26, नंबर में जोड़ा 26। तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर 13% का मान जो है सीधे सीधे 26 बोल लिया है। तो आप बोल दोगे सर 1% का मान जो है ना वो 2 हो जाएगा, 1% का मान 2 हो जाएगा। पूछा क्या हमसे, सर हमसे पूछिए इसमें वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। और संख्या सर आपने 100% मानी क्या भैया, होती है संख्या 100%। तो जब 1% का मान इतना है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोल दो सर 100% का मान हो जाएगा 200। कब, जब 1% का मान 2 है। तो संख्या आ गई भैया वो 200। कौन से ऑप्शन में है, तो आप बोल दोगे सर ऑप्शन नंबर है यो ए। सर ऑप्शन नंबर है यो ए, नोट करो। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, फिर देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 140। क्या बात बोली गई है, 140। तो देखो इसमें बोला गया आपसे भैया, क्वेश्चन नंबर 140 में बोला गया आपसे एक गैर शून्य संख्या, गैर शून्य संख्या मतलब जो शून्य नहीं है, एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग। एक गैर शून्य संख्या x मान लो, शून्य नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मान लो, x मान लिया, और इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा 1/x, 1/x, और इनका जो है योग, इनका अगर हम योग करें तो कितना आता है, 13/2। यही तो बोल रखा है 13/2 है। संख्या का पता करो, संख्या बतानी है कौन सी होगी, संख्या बतानी है कौन सी होगी। तो देखो दोबारा समझ लो, एक गैर शून्य संख्या जो शून्य नहीं है वो ले ली, और उसका व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा 1/x, इनका योग कर देंगे ना हम, तो 13/2 प्राप्त होगा हमें, 13/2 प्राप्त होगा। सिंपल संख्या बतानी है आपको क्या है, तो x का मान बताना है। तो जो भी x का मान होगा वो 4 ऑप्शनों में से तो होगा, जो भी x का मान होगा वो 4 ऑप्शनों में होगा। तो बस सिंपल x के स्थान पर जो है 4 ऑप्शन रख के चेक करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ऐसे करोगे द्विघात समीकरण बन जाएगी, सरल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी और टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो ऑप्शन लिख लो इसके। सर ऑप्शन क्या क्या है, 6 7 8 9, 6 7 8 9।
अब देखो क्या रख सकते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई पहले यहाँ कर लो, x² प्लस 1 बटे में x बराबर 13/2। अगर मैं x के स्थान पर भैया 6 रख दूँ तो 6 का वर्ग 36 और 1 37/6, नहीं बनेगी बात। 7 रखो, 7 का वर्ग 49, x के स्थान पर मैंने 7 रख दिया, 7 का वर्ग 49 प्लस 1 50/7, नहीं बनी बात। 8 रख के चेक करो, 8 का वर्ग 64 प्लस 1 65/8, बनी क्या बात? तो आप बोल दोगे सर नहीं बनी बात, नहीं बनी बात। 9 रख के चेक करो, 9 का वर्ग 81 प्लस 1 82/9, बनी क्या बात? सर यहाँ से भी नहीं बनी बात। अच्छा भाई, तेरह बटे 2 और गैर शून्य संख्या उसका व्युत्क्रम का 3 गुना। अच्छा 3 गुने का योग, ओहो 3 गुना बोला है भाई, 3 गुना। देखो क्वेश्चन में गलत पढ़ लिया, एक गैर शून्य संख्या जो कि x ले ली हमने और उसका व्युत्क्रम के 3 गुने का योग। अच्छा उसका व्युत्क्रम करके उसका 3 गुना कर दो तो सिंपल 1/x का 3 गुना करोगे तो 3/x। जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये आता है, जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये आता है, बस कोई दिक्कत नहीं। x² प्लस 3, बस रख दो मान, x के स्थान पर रखो। पहला उठा लिया हमने 6, 6 का वर्ग 36 प्लस 3 39, कितना भैया 39। तो इसे काट लो भैया 3 से, 3 करना 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। पहले ऑप्शन से आई है भैया, तो अरे यो तो जो है पहले ऑप्शन से आई है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि संख्या जो है वो कितनी है 6, संख्या कितनी है वो 6। देखो अगर तुम संख्या 6 हो गई, अब तो पता चल गया आपको संख्या 6, इसका व्युत्क्रम कर दो, लो कर दिया 1/6 और इसका 3 गुना कर दो, 3 गुना कर दिया, इन्हें जोड़ दो, जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो 13/2 प्राप्त होगा। कर लो चाहे 6 छंग 36 प्लस 3/6 39/6, 3 से काटो, 3 ही करना 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, आया नहीं आया 13/2। तो बस अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, आंसर आ गया इसका 6। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, वन 41। इसमें भी यही बात बोली गई है, एक अशून्य संख्या जो शून्य नहीं है और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। तो देखो 141, एक अशून्य संख्या है तो हमने संख्या मान ली x और इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x, 1/x और इसका कर दो 10 गुना, तो गुणा में 10 और इनका योग जो है वो कितना है, इनका योग वो लिखा है क्वेश्चन में वो है 7। तो हमें बताना है वह संख्या क्या है। संख्या मान लिखी है x, तो जो भी संख्या होगी वो दिए गए 4 ऑप्शनों में से होगी, होगी नहीं होगी। तो देखो पहला ऑप्शन लिख लो, ऑप्शनों से जो है करना आसान रहता है। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो 2 घात समीकरण बन जाएगी, सोल्व करने में कहीं ना कहीं दिक्कत। या फिर एक काम कर लो, इसे ऐसे करो ही मत ना, x के स्थान पर मान रखना शुरू कर दो। पहला है 4 3, पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 5 6, चौथा 6, 4 3 5 6, 4 3 5 6। अब तुम ये बताओ, यो जो है एक परफेक्ट नंबर है, 7 जो है एक परफेक्ट नंबर है, अटे बटे में तो कोई मतलब है नहीं, बटे में तो आएगा नहीं। अब तुम ये बताओ भैया, अगर मैं 4 रख दूँ x के स्थान पर तो कहीं ना कहीं 4 जो है 10 को पूरी तरीके से काटेगा नहीं, बटे में अगर काटेगे भी तुम तो 5/2 आएगा, 5/2 आएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं परफेक्ट नंबर नहीं बन पाएगा। 4 तो रखेंगे नहीं, 3 भी नहीं रखेंगे हम क्योंकि 10 3 से नहीं कटेगा। 5 रख के चेक करो क्योंकि 10 जो है 5 से कट जाएगा। तो जैसे ही आपने है 5 रखा है x के स्थान पर तो यहाँ रख दिया 5, यहाँ भी रख दो 5। अब देखो 5 से योग कितने बारी, आप बोल दो 2 बारी, प्लस का निशान है तो 5 और 2 कितने होते हैं 7, यही तो बोला है 7 आना चाहिए। तो संख्या क्या है वो
संख्या है 5, संख्या भैया आपके पास आ गई 5, तो वो संख्या बतानी थी, वो बता दी हमने 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 42, 142, क्वेश्चन नंबर 142। आ जाओ, नोट तो कर रहे होगे ना भैया, क्या बात बोली गई है? 142। तो इसमें बोला गया आपसे, क्या बात बोली गई है? तो इसमें बोला गया आपसे एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या समझते हो नहीं आप? शुरू की क्लास में बताया था मैंने, परिमेय संख्या होती है p बटे क्यू के रूप में, जो p बटे क्यू के रूप में है, और q नॉट इज इक्वल टू 0, q जो है 0 नहीं होएगा, सही है? तो बस जो p बटे क्यू के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है, p बटे क्यू के रूप में जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। आप बोल दो सर दो परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे वन है, इसके बटे में क्या है, वन है। तो इसने बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 142 में, एक अपरिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम या पारस्परिक का योग जो है वो कितना है, 61/30, 61/30। संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो, आसान सा क्वेश्चन है। उनका योग जो है कितना है, 61/30। परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या ऑप्शन में दी है, परिमेय संख्या और उसका व्युत्क्रम कर दो, और उनका दोनों का योग कर दो, जो पहली परिमेय संख्या और जो व्युत्क्रम करने के बाद आई है उनका योग करोगे तो 61/30 आएगा। ये क्वेश्चन बोला है, तो हमें बतानी संख्या वो कौन सी है, संख्या वो कौन सी है। तो अगर मैं आपके सामने ऑप्शन लिख दूँ तो आप आसानी से बता सकते हो, 5, 6, 5/6 और फिर है भाई 6/5, 5/6, 7/5, 5/6, 7/5। अगला ऑप्शन है 7/6, 5/7/6, और जी ये 5 कितना, 6/5। तीसरा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन 7/6, 7/5, 7/6, 7/5। अब जो है इसे आप आसानी से बता सकते हो। सर आसानी से बता सकते हैं, हाँ भैया, यो डी ऑप्शन। तुम ये बताओ, परिमेय संख्या सारी की सारी है और इनका व्युत्क्रम, तो देखो 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 हो सकता है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 5/6 का जो व्युत्क्रम होता है वो 6/5 ही तो होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जो बटे में है वो अंश में, जो बटे में है मतलब जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब जो है यो है, जो अंश में है वो हर में पहुंच जाएगा, जो हर में है वो अंश में। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब तुम ये बताओ, 6/5 का जो है व्युत्क्रम करोगे तो 7/5 आएगा? नहीं भाई, 6/5 आना चाहिए, और यहाँ क्या है 7/5, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम बोला है तो व्युत्क्रम है नहीं है। यहाँ देखो 7/6, यहाँ भी यही बात है, 7/6, इसका व्युत्क्रम 6/7 आना चाहिए था, पर क्या है 6/5, ये भी गलत। इसी प्रकार यहाँ देख लो, ये भी गलत। तो सिंपल पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, पहला जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं, करो इसे, चलो फिर देख लो भैया, 5/6 इनका योग कर लो, इनका योग करोगे तो कितना आएगा, 61/30, 61/30 कर लो भैया। 5 छंग 30 और 5 पंजे 25 और जी 6 छंग 36। तो देख लो 25 और 36 कितने होते हैं, 61 ही तो होते हैं। 6 और 5 11 का 1, हाथ से लगा 1 या कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 61/30। कौन से ऑप्शन से, पहले ऑप्शन से, पहले ऑप्शन से, पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला ऑप्शन जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। आ जाओ 143, क्वेश्चन नंबर 143 में बोला गया है, यदि 315 किसी संख्या के, यदि, हाथों हाथ लिखो समझ में अच्छा आता है,
100। यदि किसी संख्या के, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, 143, 143 बोला गया है, समझते रहना। क्वेश्चन नंबर 143 में बोला गया आपसे, यदि 315 किसी संख्या के, 315 जो है ना 315, 315 किसी संख्या के, संख्या मान लिया आपने x, संख्या मान लिया आपने x, 315 किसी संख्या के 5/4 का, 5/4 का मतलब गुणा, 5/4 का 7/8, 7/8 है, 7/8 है। तो वह संख्या, उस संख्या का जो है ना 5/9 होगा, उस संख्या का, यानी कि x का 5/9 हमसे पूछा है, इसका मान बताना है, इसका मान हमें बताना है। संख्या का 5/9 कितना होगा, सिंपल x का मान निकाल लो, फिर उसका 5/9 कर देना। सर वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैसे करोगे सर, 5 से डिवाइड कर दो इसे, 5 छंग 30 होते हैं और 5 तिया 15 होते हैं, 7 नम 63 होते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई मत करना, इनकी जो है मल्टीप्लाई मत करना। x का मान जो आएगा वो आएगा 9, और ये बटे में जो है ना 4 और 8 ये पहुंच जाएंगे बराबर से उधर, ये भाग में है बराबर से उधर जाएंगे गुणा में। तो 9 गुणा 4 गुणा 8, संख्या आपके पास आ गई 9 गुणा 4 गुणा 8। x का मान आ गया 9 गुणा 4 गुणा 8, संख्या तो मानी थी, बस इसका 5/9 कर दो, सिंपल 5/9, 9 से 9 कटिंग, तो फिर क्या बचेंगे, आप बोल दोगे सर संख्या का 5/9 जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 8 दूनी 16, यानी कि 160। तो संख्या का 5/9 जाएगा 160, 5/9 जाएगा 160। देखना कौन से ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर 160 जो है वो है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 143, इसका जो है वो जाएगा डी ऑप्शन। 144, 144 क्या बात बोली गई है, पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 144 में बोला गया आपसे भैया, क्वेश्चन नंबर 144 में बोला गया आपसे, यदि एक संख्या के 170% को, यदि एक संख्या के 170% को, संख्या आप मान लो x या y या कुछ भी मान सकते हैं आप, मैंने मान ली x, इसका 170%, 170% हटाने के लिए बटे में 100, बच्चा जानता है इसे, समझ गए भाई। को 66 जोड़ा जाता है, इसमें जो है 66 जोड़ दो, जो क्वेश्चन में बोला है वो करते चले जाओ। 66 जोड़ दिया, और 66 जब हमने जोड़ दिया उसके बाद जो है बोला है तो परिणाम संख्या के 2 गुने के बराबर है। संख्या मानी थी आपने x, तो प्राप्त जो है वो संख्या का 2 गुना है, संख्या का 2 गुना, यानी कि x का 2 गुना। सिंपल सोल्व कर लो इसे। हमसे पूछा इसमें वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, x का मान बताना है। देखो x से मतलब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से जो है आसान तो होएगा नहीं, बस मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी इसकी भैया। 17x, चलो 10 के गुणा 100, 10 के गुणा 66 में कर लो, क्या हो जाएगा 660 प्लस 1 की गुणा 17x में करोगे तो कितना आएगा, 17x ही आएगा, बटे में आएगा 10, इधर क्या है 2x, 10 की गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा 20x, इसे हटा लो। अब कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माइनस का मतलब 17x को जब बराबर से उधर ले जाओगे कहाँ पहुँचेगा माइनस में, और 20x में से 17x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आप बोल दो सर 3x, बराबर किसके 660 के।
क्या x का मान आप नहीं बता सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, x का मान तो हम बता ही सकते हैं। कितना? 220। 220 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 220 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 145। 147 तक तो करने हैं हमें, और रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। 145 ये भी जो है ना परिमेय संख्या की बात कर रहा है, जो जैसे हमने क्वेश्चन अभी करा था ना शायद 142, तो उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन नंबर 142 करा था ना, सेम उसी तरीके का है। थोड़ी बहुत चेंज हो सकता है क्वेश्चन नंबर 145 में, क्योंकि आपको पता है सेम तो भाई देंगे नहीं, पर कभी कभी सेम भी आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन सेम भी आ जाता है। 145 देखो क्या बात बोली गई है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 145 में बोला गया है एक परिमेय संख्या, समझ लो इसे, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम, आप व्युत्क्रम को अच्छी तरीके से जानते हैं, का योग 74/35 है, वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो, ऑप्शन लिख लो आसान हो जाएगा। ऑप्शन लिख लो इसका, आसान हो जाएगा। 9/7 और जी 7/5। पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया 5 5/7। तीसरा ऑप्शन 4/7 और 7/4। डी ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन 6/7 और 7/6। इनका योग जो है ना वो 74/35। वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो। देखो भाई अभी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 142 करा था, तो उसमें जो है ना हमने देख लिया था कि यो तो भाई इसका जो है क्या था व्युत्क्रम, पर इन चारों ऑप्शनों में आप देख पा रहे हो एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम ही तो है। देखो 9/7 का व्युत्क्रम 7/, गलत 9 आना चाहिए इस जगह तो भाई। चलो 9/7 5/7/5। तो देखो ये तो ऑप्शन करो तो एलिमिनेट, क्यों? क्योंकि देखो भाई 9/7 का तुम व्युत्क्रम करोगे ना तो 7/9 आना चाहिए, पर 7/5 है, तो ये तो ऑप्शन किसी कीमत पर हो नहीं सकता। यहाँ देख लो 5/7 का व्युत्क्रम 7/5 बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो सकता है ये। 4/7 का व्युत्क्रम 7/4 हो सकता है। 6/7 का व्युत्क्रम 7/6 हो सकता है। अब जो है आप देख पा रहे हो बटे में जो है ना, बटे में 35 है, तो देखो 35 जो है किससे प्राप्त होगा? 7×6 42, तो 42 जो है बटे में कितना दिया 42, तो 42 से 35 जो है किसी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। 42 को काटोगे तो भी 35 नहीं आएगा। यहाँ देखो 7 चौक 28, 28 यानी कि 35 से तो 28 कम है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि बटे में 35 है ना, तो बटे में 35 बनाने की कोशिश करो। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो ऑप्शन जो है ये है, क्योंकि बटे में 35 इससे ही आएगा। अब भैया जिसके समझ में ना आया हो तो भैया जोड़ कर कर लो इन्हें। देखो 5/7 और जी 7/5। 7 पंजे 35 आ गया बटे में, और जी 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49। 25 और 49 आप बोल दोगे 74। 25 और 49 कितने हो गए? 74। सिंपल। किस ऑप्शन से आया? दूसरे वाले से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 146। क्वेश्चन नंबर 146 में बोला गया है एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के, तो संख्या मान लो x, संख्या मान लो x, इसका बोल रखा है 7/3, इस संख्या का 7/3, 7/3 के 9/15, 9/15 उसी संख्या के, यानी कि x की बात कर रहे हो क्योंकि संख्या हमने x मानी ना, उसी संख्या के 3/5
3/5 के 7/12, 7/12 से 7 अधिक है, प्लस में 7 लगा दो, 7 अधिक है तो प्लस में 7 लगा दो। उस संख्या के 2 गुने का मान कितना होगा? उस संख्या का 2 गुना मान कितना होगा, यानी कि x का 2 गुना पूछा हमसे। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भैया। इसको जो है ये सारे का सारा जो है बराबर से उधर ले जाओ, कहाँ में जाएगा? माइनस में। तो बस ये पहुंच जाएगा माइनस में और बराबर से इधर क्या आ जाएगा? 7। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। देखो इसे जो है ना आप, ये क्यों नहीं चलिए? इसे क्या दिक्कत हो गई? चलो बराबर से इसे इधर लेकर आओगे ना, इस वाले को सारे को उठा के कायम आएगा माइनस में, तो बराबर से इधर आ गया माइनस में और 7 जो है उधर रहेगा बराबर में। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो है 3 से इसे काट दो आप 3 बारी, और जी 3 से इसे काट दो 4 बारी। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो और बन सकती बात। 3 से काटो, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 7x। ध्यान से समझते हैं ना, 7x/5 माइनस यहाँ से कुछ कट सकता है, तो यहाँ से आ गया 7x/5 चौक 20 बटे में क्या है भैया? बटे में 20 है, बराबर में क्या है? 7। बराबर में क्या है? 7। यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 बना लो। कैसे बनाओगे सर? 4 की ऊपर गुणा 4 की नीचे गुणा, कितना हो गया? 7 चौक 28 बटे में 20 माइनस 7x बटे में 20। हर क्या है? समान। एलसीएम आपको लेना अच्छी तरीके से आता है। कितना आएगा जब हर समान है? तो 20 और ऊपर जो है जोड़ा तो जोड़ दो, घटा तो घटा दो। कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21x बराबर में क्या है? 7। हमने सुना है 7 से 21 कटता है 3 बारी। 7 से 21 कटता है 3 बारी, तो x का मान 20/3 नहीं जाएगा? x का मान 20/3 नहीं जाएगा सर? बिल्कुल आ जाएगा, पर हमसे x का मान थोड़ी ना पूछा है, x का 2 गुना पूछा है। तो बस x का 2 गुना पूछा तो 2 की मल्टीप्लाई इत्थे और 2 की मल्टीप्लाई इत्थे। 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 40/3 करोगे तो कितना आएगा? 13.333, 13.333। 40/3 करोगे तो कितना आएगा? 13.33। देख लो कौन से ऑप्शन में है। अरे ये तो कर ही सकते हो भाई। 40/3, 3 का 3, 1 बचा, 0 उतार लिया, 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, इस प्रकार से। तो बस ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 13.33, 13.33। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और टाइप भी जो है यहाँ होता है हमारा कंप्लीट। टाइप भी जो है यहाँ हो जाएगा हमारा कंप्लीट। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 9/2 अधिक है। एक संख्या x मान लो अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से, इसका 5 गुना कर दो तो यहाँ हो जाएगा 5/x से कितनी अधिक है? 19/2 अधिक है। 19/2 अधिक है। इसे इधर बुला लो, 5/x को जो है 5/x को बराबर से इधर बुला लो, कहाँ आएगा? माइनस में। यो बराबर में आ गया। सिंपल x का मान बताना है हमें, x का मान बताना है। संख्या तो पूछिए, तो संख्या जो है वो होएगी कोई ना कोई 4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा 10 और चौथा 8। रख दो x के स्थान पर, रखो x के स्थान पर। तो चलो पहले इसे कर लो, x² - 5/x
बराबर में 19/2। 11 रखोगे, 11 का वर्ग 121 में से 5 गए, 121 में से 5 गए तो आप बोल दोगे सर 116। अरे 116 तो बचेगा, नहीं बनेगी बात। 9 रखो, 9 का वर्ग 81 और 81 में से 5 गए, 81 में से 5 गए 86। ये आएगा 81 में से 5 गए तो कितना आएगा 76 बटे में क्या आएगा 9। बनेगी बात, करो इसे। फिर इसी प्रकार 10 रखो, फिर 8 रखो। हाँ भाई, कर लिया चेक आपने? अरे 9 से तो बात बनी नहीं, दोबारा देख लो। देखो 9 रखते हैं हम एक्स के स्थान पर, तो 9 का वर्ग 81 और 81 में से आप 5 घटाओगे तो 81 में से आप 5 घटाओ तो कितना आएगा, तो आप बोल दोगे सर ये आएगा 76। कितना आएगा 76 ही तो आएगा, घटा लेना आप। और तो यहाँ तो 2 बनेगा नहीं बटे में, 10 रख लो, 10 का वर्ग 100 -5 95/10 बन सकती है क्या बात? बिल्कुल सर, लग तो रहा है बन सकती है बात इससे। 5 ही का ना 5 और 5 9 45 और 5 दूनी 10, 19/2। किस ऑप्शन से आया सर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो भैया यो टाइप जो है हमारा होता है कंप्लीट। और अब देखेंगे हम इससे अगली वीडियो में जानवरों पर आधारित प्रश्न। इससे अगली वीडियो में देखेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। और भैया ये अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और भैया आपकी इच्छा हो तो शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।